So we'll starting with our app designing part. So what we needed to do, हमें करना क्या होगा यहाँ पर कि हम अपना लेआउट यहाँ पर डिजाइन करने जा रहे हैं कि हमारा लेआउट किस तरीके से डिजाइन करना है। तो कल हम लोगों ने जो देखा था वो ये था कि हम कंस्ट्रेंट्स के थ्रू किस तरीके से अपने कंपोनेंट्स को ऐड अप करते हैं एक जगह पर और एक दूसरे की प्लेसिंग कैसे की जाती है। ठीक है, तो बेसिकली जो कल हमने आपको बताया था वो अलग अलग कंपोनेंट्स के बारे में बताया था। दीज आर कॉल्ड विजेट्स। जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था, तो ये हमारा टेक्स्ट व्यू था, तो दिस इज कॉल्ड अ विजेट। अगेन ये हमारा बटन था, दिस इज कॉल्ड अ विजेट। ठीक, और फिर इसके बाद एक इमेज व्यू लगाया था, दिस इज अगेन कॉल्ड अ विजेट। तो ये सारे जो विजेट्स थे ये बेसिकली किसके अंडर में आते हैं? दीज आर कम्स अंडर व्यू क्लास। ओके ओके गाइज। Yes, sir. Okay, so now I am showing you a simple description how an app is created. So I am showing a simple PPT to you all. So this is Android apps development PPT. So how we develop our application and how what goes behind after developing or while developing an Android application. So this is very important part. So you have to very much concentrate about it. Okay, so introduction part, we have already discussed all these things. So what is an operating system? Well, Android operating system. So Android operating system is a software bunch which comprises as a software bunch, and it is a kind of a middleware which runs on the Linux kernel. Okay, it was founded at Palo Alto, California, USA by Andy Rubin, Rich Minner, Nick Sears, Chris White in 2003. And later on, Google has adopted Android as an official product in 2005 with the $50 million. ओके, सो ये आपको कल लास्ट टाइम हमने अपने प्रीवियस टू डिस्कशंस में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से हम लोग एंड्रॉयड को पहचानते हैं। एंड आफ्टर दैट यहाँ पर जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो ये है कि एंड्रॉयड में और क्या क्या चीज़ें हैं। तो एंड्रॉयड के डिफरेंट वर्जन्स के बारे में हम लोग देख चुके हैं कि एंड्रॉयड के वर्जन कौन कौन से हैं, उनकी APIs कौन कौन सी हैं। ठीक है, जो लेटेस्ट वर्जन अभी आपका चल रहा है वो क्या है। तो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स दैट वी हैव स्टडीड अर्लियर इन प्रीवियस टू सेक्शंस। ओके गाइस? Yes, sir. So this is all Good evening, sir. the features. Good evening, good evening. So this is all about the features of different API levels and different Android versions. Okay, so ऑलमोस्ट आप मैक्सिमम चीज़ें इससे फेमिलियर होंगे, और प्रीवियस दो सेशंस में हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पर यही सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके थे और यही सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। सो आर्किटेक्चर की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आज हम लोग आर्किटेक्चर में देखते हैं कि आर्किटेक्चर क्या है, एंड्रॉयड आर्किटेक्चर क्या है। तो एंड्रॉयड आर्किटेक्चर में सबसे पहले जो पार्ट आता है, जो लेयर वाइज डिवाइड होता है ये, तो उसमें सबसे पहले जो लेयर आती है दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन लेयर। So application layer is what? Anything that we see on application part. That is, जब हम लोग अपना फोन देखते हैं तो सबसे ऊपर आपके फोन में जो जो एप्स पड़ी होती है बाय डिफॉल्ट या आप अपनी तरफ से जो इंस्टॉल करते हो, तो वो जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, तो जहां पर आपकी ऐप दिखाई देती है जिसको आप टच करके एप्लीकेशन ओपन करते हो, तो दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन लेयर। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास कैमरा होता है, ब्राउजर होता है, अलार्म होता है, कॉन्टैक्ट्स होते हैं, ईमेल होता है, ये सारी चीज़ें आप अपने फ़ोन पर सबसे ऊपर देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या कहलाती है, ये आपकी एप्लीकेशन लेयर में आती हैं। ओके, देन इसके बाद जो नेक्स्ट लेयर आती है दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन फ्रेमवर्क। एप्लीकेशन फ्रेमवर्क लेयर जो होती है वो बेसिकली इसलिए बनाई गई है जहां पर हम लोग एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं, यानी कि जो आपका
डेवलपर का पार्ट होता है, एंड्रॉयड डेवलपर का पार्ट होता है, वो बेसिकली इस एप्लीकेशन फ्रेमवर्क पर काम करता है। तो एज यू नो व्हाट इज मीनिंग ऑफ फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क तो सभी लोगों को पता है, फ्रेमवर्क क्या चीज होती है। हेलो हेलो, यस सर। सभी लोगों को पता है ना फ्रेमवर्क क्या चीज होती है। जावा फ्रेमवर्क होता है, स्प्रिंग फ्रेमवर्क होता है, हाइबरनेट फ्रेमवर्क होता है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट फ्रेमवर्क्स होते हैं ना। यस सर। है ना। तो अगर हम आपसे ये पूछें कि फ्रेमवर्क क्या चीज होती है, एग्जैक्टली कोई बताना चाहेगा कि फ्रेमवर्क क्या चीज होती है। सर एक सपोर्ट होता है जो कि अपने एप्लीकेशन को प्रोवाइड किया जाता है। एप्लीकेशन को प्रोवाइड किया जाता है। और कुछ, एनीबडी एल्स? यस सुमित, कुछ ऐड? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच का एक सिस्टम होता है। हाँ, यू कैन से इट, या ऑफ कोर्स। और कुछ? यस मृत्युंजय, कृष्णा, सतीश, शिवानी। प्लेटफॉर्म है सर एक तरह से। प्लेटफॉर्म, यस यू कैन से इट एज अ प्लेटफॉर्म ऑफ कोर्स। और कुछ? देखिए, अगर हम फ्रेमवर्क की बात बताएं तो फ्रेमवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ टूल्स एंड रिसोर्सेज विच इज रिक्वायर्ड टू डेवलप एन एप्लीकेशन। ठीक है, जैसे आपने डॉटनेट का नाम सुना है? यस सर, पहले चलता था। तो डॉटनेट क्या है? व्हाट इज डॉटनेट? ASP डॉटनेट, C# डॉटनेट, इन सब का आपने नाम सुना होगा। तो डॉटनेट इज व्हाट? जनरेशन 4 लैंग्वेज। हाँ, तो 4th जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हम फ्रेमवर्क, पर्टिकुलर फ्रेमवर्क की बात करें तो व्हाट इज अ फ्रेमवर्क? तो डॉटनेट की अगर हम खास करके बात करते हैं, या जावा फ्रेमवर्क की बात करते हैं, या स्प्रिंग फ्रेमवर्क की बात करते हैं, हाइबरनेट फ्रेमवर्क की बात करते हैं, तो जहां कहीं पर भी फ्रेमवर्क वर्ड आता है वो सीधे को रिलेट करता है a collection of different type of tools, components, resources which is needed to develop a particular type of application. ठीक है, जैसे कोई बिल्डिंग बनाई जाती है, आप लोगों ने बिल्डिंग बनते हुए देखा है क्या अभी? है ना। कोई बिल्डिंग जब डेवलप की जाती है तो उसमें क्या होता है, बाहर की तरफ से एक फ्रेम स्ट्रक्चर डिजाइन बनाया जाता है कि नहीं? यस सर। है ना। सो वो स्ट्रक्चर जो होता है, वो स्ट्रक्चर किस लिए बनाया गया होता है? ताकि उसको सपोर्ट कर सके, सपोर्ट मिले, एग्जैक्टली। तो वो सपोर्ट जो होता है वो उस एप्लीकेशन को प्रोवाइड किया जाता है, ताकि, या सिंपल ऐसे कह सकते हैं कि अगर हम बिल्डिंग की बात कर रहे हैं तो जो बाहर वाला स्ट्रक्चर जो क्या कहते हैं टिम्बर से खड़ा किया जाता है, वो बेसिकली उस बिल्डिंग को सपोर्ट देता है, ताकि एक फ्लोर बाय सेकंड फ्लोर, फिर थर्ड फ्लोर, इस तरीके से फ्लोर बाय फ्लोर वो पूरी बिल्डिंग बनाई जा सके। ठीक है। तो क्या होता है कि जितने भी लेबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसी फ्रेम के थ्रू ही क्या करते हैं, लेयर बाय लेयर या लेवल बाय लेवल अपग्रेड करते जाते हैं बिल्डिंग को। ठीक है। और अगर मान लीजिए कि किसी बिल्डिंग को ऑलरेडी बना दिया गया है, यानी कि वो ऑलरेडी बिल्डिंग बन चुकी थी और उसमें रेनोवेशन करना है, तो भी हमें उस फ्रेमवर्क की जरूरत पड़ेगी, राइट? है ना। तो फ्रेमवर्क बेसिकली इसीलिए यूज किया जाता है कि अगर हमें कोई चीज डेवलप करनी है, या मॉडिफाइड करनी है, या रेनोवेट करनी है, या उसमें अपग्रेडेशन करना है, तो इस सारी चीजों को परफॉर्म करने के लिए हमें फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर एवरीवन? ठीक है। तो जिस तरीके से आपका दूसरे फ्रेमवर्क्स होते हैं, जैसे स्प्रिंग हो गया, हाइबरनेट हो गया, जावा हो गया, उसी तरीके से एंड्रॉइड का भी अपना फ्रेमवर्क होता है, जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मैनेजर्स लगते हैं। अब मैनेजर्स का जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है, मैनेजर मतलब जो मैनेज करता हो। ठीक है। या मैनेज करने का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि जब आप किसी चीज की रिक्वेस्ट करते हो तो वो सारी चीजें वो क्या करता है, आपको प्रोवाइड करता है ना, जिसको बोलते हैं ना प्रबंधक। ठीक है। तो उस चीज का आपको प्रबंध करके देता है, उसको चीज को आपको प्रोवाइड करके देता है। तो ये सारी चीजें अंडर कम्स अंडर द रूफ ऑफ फ्रेमवर्क। तो इसके अंदर एक्टिविटी मैनेजर होता है, विंडो मैनेजर होता है, कंटेंट प्रोवाइडर्स होते हैं, पैकेज मैनेजर्स होते हैं, रिसोर्सेज मैनेजर होते हैं, नोटिफिकेशन मैनेजर होते हैं। तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मैनेजर दैट आर integrated, that are used in developing a particular type of Android application. Clear everyone? ठीक है। yes, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब कभी आप लोग कल इंटरव्यू देने जाओगे कहीं भी, किसी भी कंपनी में, डेवलपमेंट कंपनी में, तो वो पहले आपसे इस आर्किटेक्चर के बारे में पूछेगा और फिर वो इस फ्रेमवर्क के बारे में आपसे पूछेगा। ठीक है।
तो ये सारी चीजें जो पढ़नी है, मतलब खास करके जो हमें डेवलपमेंट अपना करना है वो इसी लेयर पे करना है, एप्लीकेशन लेयर पर, सॉरी एप्लीकेशन फ्रेमवर्क लेयर पे। ओके गाइस, ओके सर। आफ्टर दैट जो नेक्स्ट चीज आती है वो यहाँ पर आते हैं लाइब्रेरीज। लाइब्रेरीज क्या होती हैं? अब लाइब्रेरीज का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो रिक्वेस्टीज होती है, जो प्री रिक्वेस्टीज होती हैं किसी भी एप्लीकेशन को बनाने के लिए, ठीक है, यू कैन से जैसे हम लोग ब्राउजर यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है, कुकीज होती हैं, कुकीज आती हैं, देखा होगा आप लोगों ने, है ना? Yes, जब भी sir. हम लोग ब्राउजर यूज करते हैं तो कुकीज का एक ऑप्शन आता है कि कुकीज डाउनलोड करिए, या XYZ साइट रिक्वायर्स कुकीज टू अलाउ करने के लिए, है ना? तो वो कुकीज क्या है? वो कुकीज आपकी क्या है, लाइब्रेरीज की ही तौर पे यूज होती है, ताकि फ्यूचर में आप उसको कहीं पर भी यूज कर सके, कहीं से भी एक्सेस कर सके जिस समय आपकी रिक्वायरमेंट है। ठीक, तो ये आपकी क्या है, बेसिक पिलर्स होते हैं किसी भी एप्लीकेशन को रिक्वायर करने के लिए, डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी यहाँ पर लाइब्रेरीज लेयर पर आती हैं। देन इसके बाद आता है यहाँ पर एंड्रॉयड रन टाइम। अब आप रन टाइम तो जानते हो क्या होता है, व्हाट इज रन टाइम? जैसे जावा रन टाइम होता है, हेलो, यस सर, है ना? जहां पर आपका जो एंड्रॉयड रन टाइम है, तो एंड्रॉयड रन टाइम का मींस जैसे जावा है तो जावा का अपना रन टाइम होता है, तो उस रन टाइम एनवायरनमेंट का काम क्या होता है? कोई बताना चाहेगा कि उस रन टाइम का मतलब क्या होता है? यस सुमित। रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, रिसोर्सेज मतलब कि मतलब हमारा कंपाइलर वो सब हमको मतलब रैम मिले, मेमोरी मिले जिसमें हम रन कर सकें। या यू कैन से इट, बट अगर हम रन टाइम की बात करते हैं तो रन टाइम का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपने कोई एप्लीकेशन बनाई, सपोज, ठीक है, सभी की बात कर रहे हैं, अगर आपने कोई एप्लीकेशन बनाई और आपने उस एप्लीकेशन को क्या करना है, इस तरीके से बनाया ताकि वो फोन पे भी चल जाए, वो टैबलेट पे भी चल जाए, वो किसी दूसरी वेयरेबल डिवाइस पे भी चल जाए। ठीक है, तो सबका अपना अपना डिजाइन होता है, सबका अपना इंटरफेस अलग अलग होता है कि नहीं होता है? जैसे टैबलेट की स्क्रीन होती है वो अलग होती है ना? उसका साइज देखा होगा, वो आपका बड़े साइज की होती है टैबलेट, यस और नो, है ना? यस सर, जो मोबाइल फोन्स होते हैं आजकल, जो स्मार्टफोन्स आते हैं, उनकी स्क्रीन क्या होती है, अबाउट 6 इंचेस की स्क्रीन होती है। जो पुराने फोन होते थे सैमसंग के, जैसे गैलेक्सी J7 या J2 आता था, तो उसकी स्क्रीन 4 इंचेस की होती थी, यस और नो, यस सर, है ना? उसी तरीके से हो सकता है जिस फोन पर आप अपनी उस एप्लीकेशन को चलाना चाह रहे हैं, वो एप्लीकेशन या ऑपरेटिंग सिस्टम ओल्डर वर्जन का हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें टोटलिटी में क्या बनाती हैं, ये आपकी एप्लीकेशन को एक फ्लेक्सिबिलिटी देती हैं या एक रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती हैं, ताकि आप अपनी एप्लीकेशन को किसी भी प्लेटफॉर्म पर, किसी भी जगह पर इजीली रन करवा पाए। ठीक है, सिमिलर लाइक जैसे जावा एप्लीकेशंस होती हैं। क्लियर गाइस, समझ में आया? यस सर, हेलो, ठीक यस है, सर, यस सर। तो ये होता है आपका रन टाइम एनवायरनमेंट। अब इसी के साथ में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है कि जैसे हमारे पास आता है JVM। ठीक, अब JVM तो आप सभी लोग जानते हो क्या होता है, व्हाट इज JVM? व्हाट इज JVM? जावा वर्चुअल मशीन। जावा वर्चुअल मशीन। अब जावा वर्चुअल मशीन का काम क्या होता है? यस, सतीश, शिवानी, सुमित, विक्रांत, खुशबू, एनीबॉडी? सर, बाइट कोड को सोर्स कोड में कन्वर्ट करना। हाँ सर, कोड में कन्वर्ट करना। हाँ, किसमें? जो बाइट कोड टू बाइट मशीन कोड, लैंग्वेज, बाइट कोड को कन्वर्ट करना या बाइट कोड को सर रीड करना? बाइट कोड में, सॉरी, रीड करना। हाँ, बाइट कोड में रीड करने का जगह, मतलब अगर हम ये कहें कि बाइट कोड को JVM क्या करता है, रीड करता है। तो इनफैक्ट व्हाट इज JVM इज, अगर हम पूछना चाहें डायरेक्टली, अगर पूछें कि JVM क्या है बेसिकली, तो क्या बताएंगे आप? इंटरप्रेटर। करेक्ट, बिल्कुल सही। JVM क्या है? आपका इंटरप्रेटर है। ठीक है, जो आपके बाइट कोड को इंटरप्रेट करता है और इंटरप्रेट करने के बाद वो मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, राइट? तो अब क्या होता है कि जब JVM की हम बात करते हैं तो JVM जो होता है वो हैवी मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, बात समझ में आई? JVM जो होता है वो
लॉट ऑफ मेमोरी को ऑक्यूपाई करता है। तो अब आपके फोन में, अब भाई आज की हम बात नहीं कर रहे, आज की टेक्नोलॉजी तो इतनी एडवांस हो चुकी है, आपके पास 6 GB रैम के मोबाइल फोन्स होते हैं। लेकिन जिस समय एंड्रॉइड का डेवलपमेंट हुआ था या एंड्रॉइड का इंट्रोडक्शन हुआ था, तो उस समय जो टेक्नोलॉजी थी, उस समय मोबाइल फोन्स पे इतनी रैम नहीं होती थी, ठीक है, जितनी आज होती है। यस सर। क्लियर? तो एट दैट टाइम उन एप्लीकेशंस को चलाने के लिए हमें मेमोरी को सबसे ज्यादा मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट थी। तो अगर हम वहां पर JVM यूज करते तो JVM क्या होता, आपकी मैक्सिमम रैम तो ऑपरेटिंग सिस्टम चलाने में चली जाती। यस और नो, है ना? यस सर। तो अब Yes, उस चीज को अवॉइड करने के लिए, ताकि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी उस रैम पर चल पाए और आपकी एप्स भी उसी रैम पर चल पाए, इस चीज को मेंटेन करने के लिए एक ऐसा वर्चुअल मशीन बनाई गई जो बिल्कुल JVM की तरीके से काम करती थी बट लो मेमोरी ऑक्यूपाई करती थी। तो दैट इज कॉल्ड DVM, दैट इज कॉल्ड DVM, डाल्विक वर्चुअल मशीन। ओके, समझ में आया? तो जैसे JVM होता था उसी तरीके से यहाँ पर एंड्रॉइड के अंदर DVM होता है, डाल्विक वर्चुअल मशीन। ये सब बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसलिए थोड़ा सा सिंसियरली अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। जो टर्मिनोलॉजीज हम बता रहे हैं उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक। देन इसके बाद जो नेक्स्ट लेयर आती है दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर, या इन शॉर्ट इसको हम बोलते हैं, डेवलपर्स जो बोलते हैं वो इसको बोलते हैं HAL। HAL जानते क्या है? हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर। guys, have you ever added your phone with this camera और Bluetooth और printer something like, कभी कभी आपने इसको ऐड किया है कभी? यस सर। बताएं, है ना? किया होगा कि नहीं किया होगा? Yes, sir. है ना? यस सर या वाईफाई से आपने कनेक्ट किया होगा, तो जैसे ही आप किसी वाईफाई एरिया में आते हैं आपका फोन ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट कर लेता है ना? जैसे कोई ब्लूटूथ अगर खुला होगा तो ब्लूटूथ से आपका फोन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएगा या कनेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो फोन को ये चीज कैसे पता चलती है कि आपका एक पर्टिकुलर लोकेशन में वाईफाई खुला हुआ है या ब्लूटूथ खुला हुआ है? ये चीज उसको कैसे पता चलती है? विद द हेल्प ऑफ HAL लेयर, ठीक है। जैसे आप लोग अपने फोन में USB लगाते हो, Yes, sir. है ना? तो USB कनेक्ट करते हैं, तो USB कनेक्ट करने के लिए आपको एक हार्डवेयर डिवाइस चाहिए होती है, यानी कि वही OTG जिसको हम बोलते हैं, है ना, जो आपको डेटा ट्रांसफर करने की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन अगर आप ब्लूटूथ से करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप अपना डेटा ट्रांसफर कर लेते हैं कि नहीं? तो हाउ इट हैपेंस? दिस हैपेंस विद द हेल्प ऑफ दिस HAL लेयर, ओके। और लास्ट वाला जो आता है, जो सबसे लास्ट पार्ट होता है, जो कंप्लीटली एब्स्ट्रैक्टेड होता है यूजर से, दैट इज कर्नल लेयर या एब्स्ट्रैक्ट, दिस इज लाइनेक्स कर्नल, ठीक है, जो कि बेसिकली क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है, ठीक है। अब इसके नीचे क्या होता है? इसके नीचे आपका हार्डवेयर काम करता है, यहाँ पर आपका हार्डवेयर वर्क करता है, क्लियर? तो इसमें जितने भी ड्राइवर्स होते हैं वो सारे आपके यहाँ पर काम करते हैं, ओके। तो ये जो था ये आपका पूरा पार्ट था जो कि हमने आर्किटेक्चर आपको यहाँ पर ब्रीफ कर दिया है, ओके गाइज? तो मतलब जितना हम नीचे जाते जाएंगे, हाँ, जितना हम नीचे जाते जाएंगे उतने हमको वो आप एंड्रॉइड के कोर पार्ट पर आ जाओगे, ठीक है। मतलब उतना हमको कस्टमाइजेशन कम होता जाता है। हाँ, कस्टमाइजेशन ऑफ कोर्स, बिल्कुल बिल्कुल कस्टमाइजेशन कम हो जाता है, हार्डवेयर पर आप ज्यादा काम करने लगते हो, यस ओके। सर। एंड्रॉइड प्रोवाइड करता है हम लोग को ये सब एडिट करने? सर हमको ये सब एंड्रॉइड प्रोवाइड करता है, एंड्रॉइड स्टूडियो? हाँ, ऑफ कोर्स बिल्कुल प्रोवाइड करता है, डेफिनेटली। मतलब कहाँ तक प्रोवाइड करता है? मतलब एप्लीकेशन लेयर तो चलो हमने मतलब ऐप बनाएंगे, तो एंड्रॉइड स्टूडियो मतलब कहाँ तक काम करेगा? देखिए, मेन तो आपका शुरू जो होता है वो यहाँ से होता है, देन आप इस लाइब्रेरीज पर काम करते हैं, और इंटरनल पार्ट जो होता है वो ये आपका जो SDK होता है वो हैंडल करता है यहाँ पर, ठीक है। समझ में आया? देन यहाँ पर ये जो हार्डवेयर, हाँ हेलो, ये सर आप बोलिए, सर आप बोलिए। ठीक है, हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर जो होती है ये आपकी एंड्रॉइड के ही लेवल पर काम करती है, ठीक है। यहाँ पर आपका एंड्रॉइड लेवल पर ही काम होता है, और ये पार्ट जो होता है वो ड्राइवर्स या जो आपकी कनेक्टिविटी वाला पार्ट होता है वो भी होता है,
ठीक है। सो मतलब हमें अगर एफिशिएंट और इफेक्टिव बनाना तो हमें लाइब्रेरी के नीचे वालों से काम करना पड़ेगा। या ऑफ कोर्स, बिल्कुल बिल्कुल। आप बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव या बहुत ज्यादा कम्युनिकेटिव अगर एप्लीकेशन बनाते हैं तो वो आप जितना नीचे जाएंगे उतना ज्यादा आपके लिए फ्रूटफुल रहता है। ठीक है। Yes, sir. तो खास करके क्या होता है कि जो फुल स्टैक डेवलपर्स होते हैं वो काफी नीचे लेवल तक आते हैं। अदरवाइज जो नॉर्मल डेवलपर्स होते हैं या जूनियर डेवलपर्स होते हैं, सो दे वर्क ओनली एट दिस लेवल। ठीक है। ओके गाइस, Yes, तो sir. लेट्स Yes, sir. मूव अहेड। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या चीज है। सो रन टाइम एनवायरनमेंट कि रन टाइम एग्जीक्यूशन कैसे करते हैं, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि कोई भी ऐप जो होती है वो आपकी ऐप कैसे बनती है। यानी कि अगर आप कोई ऐप डेवलप करते हो तो व्हाट एग्जैक्टली गोज बिहाइंड व्हाइल डेवलपिंग योर एप्लीकेशन। ओके। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो आप अपना जावा एप्लीकेशन लिखते हैं, यानी कि उसका जावा कोड आप यहाँ पर तैयार करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है। तो सबसे पहले आप अपना जावा कोड लिखते हो जो कि आप सेव करते हो विद द हेल्प ऑफ .java या फिर .kt से। kt का मतलब होता है कॉटलिन। ठीक है। ओके गाइज, तो जो आप अपनी एप्लीकेशन बनाते हैं, तो अभी हम कॉटलिन की बात नहीं कर रहे बेसिकली, अभी केवल हम जावा की बात कर रहे हैं। तो जो भी आप अपना सोर्स कोड लिखोगे दैट विल बी रिटन इन .java एक्सटेंशन। तो अब आप जानते हो कि जब हम लोग जावा में कोड लिखते हैं तो उसको कंपाइल करेंगे। कंपाइलेशन के लिए क्या जरूरी होगा? जावा सी कंपाइलर। जावा सी। ठीक है। उसके लिए कमांड होती है जावा सी। ठीक। जब वो कंपाइल हो जाता है प्रोग्राम, तो कंपाइल होने के बाद वो एक बाइट कोड बनाता है। तो क्लास फाइल क्या है? बेसिकली आपकी वही बाइट कोड फाइल होती है। ठीक है। अब यहाँ पर इस जगह पर तो आपका जावा प्रोग्राम है, यहाँ तक तो जितना भी था वो आपका जावा का कोड था। ठीक है। अब इस कोड के साथ में आप एप्लीकेशन जो बना रहे हो वो किसके लिए बना रहे हो? एंड्रॉइड के लिए। ठीक है। तो इसके साथ में कुछ और अदर क्लास फाइल्स जो होती हैं वो स्टिच कर दी जाती हैं, और ये जो क्लास फाइल्स होती है दीज आर एंड्रॉइड जावा फाइल्स या एंड्रॉइड क्लास फाइल्स ऐसे कह सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर आपकी ये एंड्रॉइड की जार फाइल्स या क्लास फाइल्स होती हैं। ओके। हेलो। यस सर। ठीक है। तो ये Yes, जो जावा की या सॉरी एंड्रॉइड की जो क्लास फाइल्स होती हैं या सिंपल जावा जार फाइल्स होती हैं, ये आपको प्रोवाइड करता है एसडीके। इसीलिए जब एसडीके इंस्टॉल करते हैं तो इट टेक्स हेल लॉट ऑफ टाइम कि उसको अलग अलग तरीके की क्लास फाइल्स या जावा फाइल्स को वहां पर स्टोर करना होता है। तो इसलिए थोड़ा सा वो टाइम लेता है, राइट। तो अब क्या हुआ? Yes, sir. यहाँ पर आपकी जावा फाइल बनी हुई है, यानी कि ये आपकी जावा की क्लास फाइल्स हैं, और यहाँ पर आपको एंड्रॉइड की क्लास फाइल्स मिल रही हैं। ओके। यस। तो अब जब दोनों को आपने क्या कर दिया? इंटीग्रेट कर दिया, आपस में क्लब कर दिया, तो जाहिर सी बात है एप्लीकेशन का वेट बढ़ेगा कि नहीं? Yes, sir. है ना। तो जब एप्लीकेशन का वेट बढ़ेगा तो अब ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास जो रैम है वो एक सफिशिएंट अमाउंट की रैम है, और जैसे जैसे आप एप्लीकेशन में चीजें ऐड करोगे उसकी मेमोरी ऑक्यूपाइजेशन क्या होगी? बढ़ती जाएगी। तो क्या होता है कि इन दोनों फाइल्स को आपस में क्या कर दिया जाता है? मर्ज कर दिया जाता है, यानी कि स्टिच कर दिया जाता है, क्लब कर दिया जाता है। ठीक। और क्लब होने के बाद वो एक कमांड होती है dx कमांड। ठीक है। इस dx कमांड से वो एक फाइल बनाती है जिसको हम बोलते हैं classes.dex फाइल। ओके। समझ में आया कि नहीं? ओके सर। यहाँ Yes, तक sir. समझ में आया? तो अब ये आपकी जो क्लब्ड फाइल है, यानी कि जो जावा क्लास फाइल्स थी और जो एंड्रॉइड की क्लास फाइल्स थी, वो दोनों आपस में मर्ज होके एक सिंगल फाइल में कन्वर्ट हो गई, दैट इज कॉल्ड classes.dex फाइल। ठीक। अब Yes, sir. इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद यस्टरडे आई टोल्ड यू कि एक मैनिफेस्ट फाइल होती है। ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? एक Yes, sir. मैनिफेस्ट फाइल होती है जो आपको कल हम डिस्कस कर चुके थे कि जो बेसिकली एज अ गार्ड की तरीके से काम करती है एंड्रॉइड के अंदर। तो इन क्लास फाइल्स के साथ में इस XML फाइल को भी क्या किया गया? मर्ज किया गया। यानी कि जो लेआउट्स आपने बनाए वो लेआउट्स आपने मर्ज कर दिए, राइट। ओके। Yes, sir. और इसके साथ में आपने कुछ रिसोर्सेज डाल दिए। रिसोर्सेज का मतलब जैसे कल हम लोगों ने क्या कहते हैं इमेज लगाई थी, इसी तरीके से कुछ साउंड डालनी है, कुछ पिक्चर्स लगानी है, कुछ भी इस तरीके की चीजें जो आपने अटैच करी, ठीक, वो सारी चीजें भी क्या होगी? एक साथ मर्ज कर दी जाएंगी। तो अब जैसे जैसे
चीजों को आपने ऐड किया, ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन का वेट क्या होगा, बढ़ता जाएगा कि नहीं, मेमोरी साइज बढ़ता जाएगा, यस और नो, Yes, sir. है ना। Yes, sir. तो जैसे जैसे आपने चीजें ऐड करी उसके साथ साथ में ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन का साइज ग्रो करता जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी एप्लीकेशन का साइज लो करना है या कंप्रेस करना है, ठीक है, ताकि वो कम से कम मेमोरी ऑक्यूपाई करे। तो इसलिए क्या किया जाता है, इन सारी फाइल्स को अगेन एक क्लब कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ APT, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एंड्रॉइड एप्लीकेशन पैकेज टूल किट। ये समझते हैं, ठीक है। तो रिसोर्सेज में क्या क्या आ गया आपका, इमेजेस हो गई, साउंड्स हो गए, ठीक है, इस तरह की चीजें हो गई। तो जब ये क्लब होंगी तो ये क्लब करने का मतलब, यहाँ पर इसको कंप्रेस करने का मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो ये कंप्रेशन जो होगा, ये कंप्रेशन करने पर कन्वर्ट होगी फाइल विद द हेल्प ऑफ AAPT। तो अब आप ये पता है आप सभी लोगों को कि लाइनेक्स पर कभी भी exe नहीं चलती, ये जो आपको सभी लोगों को पता होगा, यस सर। है ना। लाइनेक्स पर कभी भी exe नहीं रन करती है, वहां पर क्या होते हैं, पैकेज्ड फाइल्स रन करती हैं। पैकेज मतलब जो क्लब्ड फाइल्स होती हैं, बंडल्ड फाइल होती हैं, राइट, समझ में आया। तो अब Yes, क्या sir. किया जाता है कि ये जो AAPT फाइल होती है, इस AAPT फाइल को अगेन कन्वर्ट किया जाता है किसके अंदर, एंड्रॉइड एप्लीकेशन पैकेज किट के अंदर, ये लिखा हुआ है। तो जो APK आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो वो यही होती है। तो दिस इज द कंप्लीट एग्जीक्यूशन और रन टाइम कि अगर आप एप्लीकेशन बनाते हैं तो कहाँ से एप्लीकेशन शुरू होती है और कैसे फाइनली APK में कन्वर्ट होती है। क्लियर हो गया, समझ में आया कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई यहाँ पर डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं अभी। यस गाइस, एनीबॉडी वांट टू आस्क एनीथिंग। No, sir. No, sir. Easy, Sir, sir. before conversion to APK, the हाँ। file is in package form. हाँ बिल्कुल, यहाँ पर जब तक कन्वर्ट नहीं होती APK में तब तक वो केवल एक क्लब्ड होती है, यानी कि उसकी मेमोरी कंप्रेस करने पर कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन वो अभी क्या कहते हैं, आप इंस्टॉल नहीं कर सकते। इंस्टॉलेशन आपका कब तब होगा जब वो APK में कन्वर्ट हो APK ही जाएगी, होता है। ठीक है। Yes. तो Yes, इस sir. जगह पर क्या होता है, यहाँ पर बेसिकली एक काम किया जाता है कि एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम बोलते हैं, नाम सुना होगा भले ही शायद आपने, ABD का नाम सुना है। Yes, sir. ADB. ADB tools. ADB, हाँ, ADB. ठीक है, ADB एंड्रॉइड डिबग ब्रिज। ADB का नाम जानते नहीं, कभी आप लोगों ने कोई जानते एप्लीकेशन हैं, sir. इंस्टॉल करी होगी तो देखा होगा जब वो इंस्टॉल होती है तो कुछ देर के लिए वो लाइन 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 दिखाता रहता है, फिर बताता है कि हाँ इंस्टॉलेशन कंप्लीट, ओके। Yes, ऑब्जर्व sir. किया कभी कि नहीं ये चीज, हम्म. है ना। तो वो जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस होता है ना, जिस समय वो इंस्टॉल हो रही होती है, एग्जैक्टली उस समय होता क्या है कि ये जो APK होती है, जो कि कंप्रेस्ड फाइल होती है, क्लब्ड फाइल होती है, वो एक्सट्रैक्ट हो रही होती है यहाँ पर। तो वो जो एक्सट्रैक्शन का काम होता है ना, वो एक्सट्रैक्शन का काम बेसिकली ये ABD करता है। क्लियर, Yes, sir. समझ में आ गया। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी हो, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए अभी भी। सर, जब No, डायरेक्टली APK चलती है, हाँ अब एंड्रॉइड के लिए बनी है, तो उसको एक्सट्रैक्ट क्यों करते हैं? बताया तो कि एक्चुअल में होता क्या है, जैसे हम लोग ISO फाइल्स देखी हैं आपने, रार फाइल्स हाँ। बनाते हैं हम लोग, कंप्रेशन sir. करते हैं। हम्म. तो कंप्रेशन Yes, का कंप्रेशन करने का यूज क्या होता है, कंप्रेशन का करने का मतलब ये होता है कि जो उसका ओरिजिनल साइज है, उस ओरिजिनल साइज पर ना ले जाके वो क्या किया जाए, कंप्रेस करके, यानी उसके साइज को रिड्यूस करके इजीली कहीं पर भी कैरी करके भेज दिया जाए, Yes, sir. ठीक है। तो Yes, जो sir. आप डाउनलोड करते हो प्ले स्टोर से, वो बेसिकली APK होती है, जो कि कंप्रेस्ड फाइल होती है, और वो आपकी एक्सट्रैक्ट की जाती है विद द हेल्प ऑफ ADB, और देन वो आपके ओरिजिनल होस्ट पर क्या होती है, इंस्टॉल होती है। क्लियर, समझ में आया कि नहीं। Yes, sir. जैसे Yes, sir. कभी आपने कोई गेम इंस्टॉल किया है, PUBG इंस्टॉल किया है आप लोगों ने कभी फोन पर, यस सर। Yes. सभी लोगों ने Yes, sir. किया होगा। PUBG तो ऑलमोस्ट सभी लोगों ने खेला होगा, गर्ल्स ने भी खेला होगा। गर्ल्स, No, sir. आप लोगों ने PUBG खेला है कि नहीं कभी, नहीं नहीं से कभी कोई गेम खेला है कि नहीं।
यस सर, गेम तो खेला है। आर्केड गेम खेले हैं, फाइटिंग गेम्स खेले हैं? No, sir. टैकन कितने लोगों ने खेला है? एंड्रॉइड पर टैकन कितने लोगों ने खेला है? No, sir. सर लैपटॉप में खेला है। लैपटॉप पे खेला है। एंड्रॉइड फोन पर कभी टैकन खेला है कि नहीं? नो सर। ओके, मोबाइल में सर ठीक गेम है। खेला। अगर कभी आप सबवे लोग सर्फर ट्राई करके देखना टेकन या इस तरह के जो गेम्स होते हैं उसमें जब वो इंस्टॉलेशन होता है तो देखो जैसे उसमें जो फाइल होती है, जो एप्लीकेशन मतलब जो गेम की फाइल होगी वो लगभग आपकी 4.1 समथिंग जीबी की होगी, 4 पॉइंट समथिंग जीबी की होगी, ठीक है? यस सर। समथिंग मतलब नॉट, हम तो फिर भी बहुत ज्यादा बता रहे हैं, ये लगभग इतने के एडिशनल आसपास फाइल। यस सर, एडिशनल फाइल। यस सर, एडिशनल फाइल्स एडिशनल फाइल। डाउनलोड होते हैं। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि जो आपकी ओरिजिनल फाइल है वो उसका साइज 4.1 जीबी का है, तो अगर आप उस एडिशनल फाइल्स को और उसके साथ में अटैच कर दोगे तो कितना साइज हो जाएगा? यस सर, अप्रॉक्स 5, है ना? 4.5। तो आपका तो आधे से ज्यादा नेट तो आपका फोन खा जाएगा डाउनलोडिंग में ही। यस सर, यस और नो? यस सर, है ना? तो इसलिए क्या Yes, किया sir. जाता है कि पहली चीज तो डाउनलोड की स्पीड जो होती है उसको मेंटेन करना, और जो आपके फोन का साइज है उसको भी मेंटेन करना, इसलिए एपीके फाइल्स को बनाया जाता है। गॉट इट और नॉट? समझ में आया? यस सर। यस सर, यस सर। यस सर। क्लियर? दैट्स गुड। चलिए तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से और देखते हैं नेक्स्ट आगे क्या चीज होती है। तो आई जस्ट शो यू कि किस तरीके से फाइनली आपकी एप्लीकेशन बनती है। तो सिंपल एक डेमोनेशन वो बता दिया, एक प्रेजेंटेशन है यहाँ पर कि सबसे पहले आप जावा फाइल बनाते हो, जावा फाइल को कंपाइल करते हैं और कंपाइल करने के बाद क्लास फाइल बनाते हैं। क्लास फाइल बनाने के बाद उसको DEX के फॉर्मेट से कन्वर्ट करके डेक्स फाइल बनाते हैं, डेल्विक एग्जीक्यूटेबल फाइल, और डेल्विक एग्जीक्यूटेबल फाइल को AAPK में कन्वर्ट किया जाता है और फिर वो APK में कन्वर्ट होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? ओके सर। देन उस APK फाइल को क्या किया जाता है, ADB एंड्रॉइड डिबग ब्रिज की हेल्प से क्या करते हैं, रन करवाते हैं या एक्सट्रैक्ट करवाते हैं, और एक्सट्रैक्ट कराने के बाद फाइनली वो क्या होता है, एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस या आपके ओरिजिनल होस्ट पर रन करती है। क्लियर है? तो Yes, these sir. are the different terminologies that are used while converting an application, Android application. ठीक है, तो DDMS का मतलब होता है Dalvik Debug Monitor Server, ठीक है, या सर्विस। ADB का मतलब होता है Android Debug Bridge, AVD मतलब Android Virtual Device, DVM मतलब Dalvik Virtual Machine, .DEX मतलब Dalvik Executable File, AAPK या AAPK PT कह लीजिए, एक ही बात है, एंड्रॉइड एप्लीकेशन पैकेज टूल किट या किट, और APK मतलब होता है एंड्रॉइड पैकेज किट। ठीक है, क्लियर हो गया? यस। चलिए तो Yes, आगे sir. बढ़ते हैं और इसके कंपोनेंट्स देखते हैं, और इसका आई सजेस्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि आगे हम लोग इसी पर काम करने वाले हैं। ठीक है, तो एंड्रॉइड के अंदर बहुत डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला होता है एक्टिविटी, देन इंटेंट, सर्विसेज, SQLite database, shared preferences, broadcast receiver and content providers. So these are the content components that are used in Android development. ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज आती है दैट इज एन एक्टिविटी। तो एक्टिविटी क्या है? एक्टिविटी बेसिकली जो भी कुछ आप अपने फोन पर देखते हो, जो भी कुछ आप अपने फोन पे करते हो, वो सारी चीजें क्या कहलाती है, एक्टिविटी कहलाती है। समझ में आया? जो भी Yes, कुछ sir. आप अपने फोन पे करते हैं या जो भी कुछ आप अपने फोन पर परफॉर्म करते हैं, वो सारी चीजें क्या कहलाती है, एक एक्टिविटी कहलाती है। और ये एक्टिविटी जो बनती है वो बेसिकली एक क्लास फाइल होती है जिसको बोलते हैं ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी। ठीक, ये एक क्लास होती है जिसको हम बोलते हैं ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी। इस क्लास से एक्सटेंड कर की जाती है। तो जैसे हम लोग, आप लोगों ने स्विंग्स पढ़ी है? सभी लोगों ने? हेलो, कितने लोगों ने कोर जावा Yes, पढ़ी है? sir. कोर जावा तो सभी Yes, लोगों ने sir, पढ़ी है। पढ़ा है। तो स्विंग पढ़ी है? स्विंग्स, AWT या स्विंग पढ़ी होगी? No, sir. नहीं पढ़ी है? सर स्विंग नहीं पढ़ा है। याद AWT नहीं पढ़ा है, एब्स्ट्रैक्ट विंडोइंग टूलकिट? नो Yes, sir. सर। AWT पढ़ा है, पढ़ा है, पढ़ा है. AWT पढ़ा है। तो अगर आपने Swing AWT पढ़ा कौन होगा तो इसके अंदर swing- फ्रेम क्लास से एक्सटेंड करते हैं, है ना? अच्छा, चलिए ठीक है। इसके अलावा आप लोगों ने
पेंट यूज किया होगा, एक क्लास होती है पेंट, फ्री पेंट। एप्लेट्स पढ़ी है ना? कितने लोगों ने एप्लेट्स पढ़ी है? सर एप्लेट्स पढ़ा है। एप्लेट्स पढ़ा है ना? तो एप्लेट्स में हम लोग GUI डिफाइन करते हैं, GUI हाँ बनाते हैं, तो हाँ उसके अंदर कौन सी क्लास एक्सटेंड करते हैं? पेंट क्लास होती है ना, यस सर। है ना? तो उसी तरीके से जैसे AWT में हम लोग फ्रेम क्लास एक्सटेंड करते हैं, स्विंग के अंदर J फ्रेम करते हैं, उसी तरीके से जब हम एंड्रॉइड बनाते हैं, एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनाते हैं, तो ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी को एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, ओके। चलिए, तो ये हमारे कंपोनेंट, इसको हम फिर आगे फर्दर एक एक डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग देखते हैं कि एक्टिविटी कैसे होती है और एक्टिविटी बनती कैसे है। ओके गाइस? यस सर। ओके यस सर। चलिए, तो यस सर। आज तो पहला आज हम लोग एक कोड करते हैं फटाफट जल्दी से, और फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं इस पर। सो नाउ आई एम गोइंग टू रिमूव दिस इमेज व्यू। और कल हम लोगों ने यहाँ पर क्या बनाया था? यहाँ पर 2 बटन्स बनाए थे, राइट? याद है? यस सर। है ना? यहाँ पर हम लोगों ने कल 2 बटन्स बनाए थे, और इन बटन्स के ऊपर कुछ हमने डिफाइन किया था, राइट? इस तरीके से हम लोगों ने डिफाइन किया था। और ये हेलो वर्ल्ड है, तो ये हेलो वर्ल्ड हमने हटा दिया। तो अब देखो, जैसे ही हमने हेलो वर्ल्ड हटाया, ये ऑटोमेटिकली देखो डिस्ट्रैक्ट हो गया कि नहीं, अलग अलग हो गया। यस सर। तो अब इसको हमें क्या करना है? फिट करना है। तो अगेन इसके कंस्ट्रेंट्स को हमें यहाँ पर अप्लाई करना होगा वापस से। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक बटन ये बनाया और एक बटन ये बनाया, 2 बटन है हमारे पास। तो एक बटन ये हो गया, इसका नाम हम दे देते हैं 1, और इसका नाम दे देते हैं बटन 2। ओके, क्लियर है? समझ में आया? यस सर। इसको रन करा था तो रन ही नहीं हुआ, ये बोल रहा है कि नो टारगेट डिवाइस फाउंड। नो टारगेट डिवाइस फाउंड, वर्चुअल डिवाइस कोई भी नहीं है। ओके, अच्छा। तो वर्चुअल डिवाइस आपने बताया नहीं था सर। सर वो मैं कर रहा था गूगल से, यूट्यूब से देख के। हाँ हाँ, तो वर्चुअल डिवाइस देखो, यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपको अपनी एप्लीकेशन के को रन कराना है, तो आप अपने फोन को जब कनेक्ट कराओगे, तो आपके पास ADB ड्राइवर होना चाहिए। ठीक है, तो वो अभी हम आपको बताते हैं कि वो कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, डीबग ऑन कर ले। ओके गाइस, तो यहाँ पर हमारे पास दिस इज बटन 1, इसको हम नाम दे देते हैं बटन 1, और इसको हम नाम दे देते हैं बटन 2। ठीक, तो ये हमारे पास क्या बन गया? एक बटन 1 बन गया और एक बटन 2 बन गया। क्लियर है? हेलो? यस सर। यस सर। ओके, सो नाउ यहाँ पर हमारे पास मेन एक्टिविटी है। ठीक है, तो ये ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी, यहाँ पर हमने एक्सटेंड किया है ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी। ओके, जैसे हम लोग J-फ्रेम लगाते थे, उसी तरीके से यहाँ पर ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी एक्सटेंड की गई है। तो ये जो ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी है, ये बेसिकली एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है, जिसके अंदर अलग अलग मेथड्स बने होते हैं। तो जैसे हम लोग जावा प्रोग्राम लिखते थे, याद है? जावा प्रोग्राम के अंदर एक मेन मेथड बनाते थे, याद है? यस सर। यस सर। यस सर। मेन मेथड क्या होता था? मेन मेथड का काम क्या होता था सर? उसको रन करने के काम एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करता है। एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता स्टार्ट होता है। एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करता है, यानी कि कंपाइलर को ये बताता है कि आपका प्रोग्राम कहाँ से इनिशियलाइज होगा या इनिशिएट करेगा, राइट? तो उसी तरीके से यहाँ पर क्या होता है, इस जगह पर हमारे पास जो ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी होती है, उसकी जो पहला मेथड होता है, दैट इज ऑन क्रिएट मेथड। तो ये ऑन क्रिएट मेथड बिल्कुल वैसे काम करता है जैसे हमारा मेन मेथड काम करता है। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हर चीज यहाँ पर ध्यान में ये रखनी है कि हर चीज एक थ्रेड है। समझ में आया? जो भी आप अपनी स्क्रीन पर देखते हो, दैट इज अ थ्रेड। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं गाइस? यस सर। तो जो भी कुछ हम परफॉर्म करेंगे ना, क्या चीज रिपीट कर लीजिए। देखो,
जो भी हम लोग अपने फोन पर स्क्रीन पर देखते हैं, जो भी कुछ, जैसे आप व्हाट्सएप चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, वो सारी चीजें जब आप एप्लीकेशन को ओपन करते हो तो एक थ्रेड चलता है, ठीक है। और वो Yes, sir, थ्रेड yes. जो होता है वो आपका, जैसे ये आपका ऑन क्रिएट मेथड है या जावा के अंदर मेन मेथड होता है, तो मेन मेथड क्या करता है? मेन मेथड क्या करता है? इनिशियलाइजेशन करता है, मतलब बताता है, मतलब हाँ, जावा कंपाइलर को बताता है कि यहाँ से Exactly. स्टार्ट करना आपको। ओके, करेक्ट। I'll give you an example, आप उससे इजीली समझ पाओगे। जस्ट प्रिटेंड कर लीजिए हमने कोड लिखा है, यहाँ पर एक जावा छोटा सा कोड लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने एक जावा का छोटा सा कोड लिखा, यहाँ पर लिखा हमने क्लास ABC, और इसके अंदर हमने लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसके अंदर हमने क्या पास किया? स्ट्रिंग args, राइट। ये हमने पास किया है स्ट्रिंग args, और यहाँ पर हमने क्या किया? यहाँ पर हमने लिखा int a is equals to 10 और b is equals to, हमने लिखा b is equals to 0, ओके। और फिर हमने लिखा int c या int z is equals to a divided by b, तो what happens? क्या होगा? वो नॉट डिफाइंड है। यस, बताएं, कौन बता सकता है? एक्सेप्शन हाँ, सर एरर थ्रो करेगी। एरर थ्रो करेगा? हाँ एरर, आर यू श्योर? एक्सेप्शन आएगी। यस सर, एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन आएगी, एरर नहीं आएगी, एक्सेप्शन आएगी, राइट। और एक्सेप्शन कौन सी एक्सेप्शन आएगी? अरिथमेटिक एक्सेप्शन, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, या होगा डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन? डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन। एग्जैक्टली। तो यहाँ पर जो डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन आएगा, वो डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन कहाँ शो करेगा? किस जगह पर शो करेगा? लेकिन किस जगह पर शो करेगा? टर्मिनल में। सर लाइन नंबर 7। लाइन नंबर 7, करेक्ट। लेकिन लिखा क्या आएगा? कभी आपने ऑब्जर्व किया, ध्यान दिया इस चीज का? तो मेन मेथड में लिखा आएगा? नहीं, यहाँ हाँ मेन मेथड में तो आएगा बिल्कुल, लेकिन मेन मेथड में लिखा क्या होगा, याद पता है? थ्रेड इन मैन। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर लिखा होगा एक्सेप्शन इन मेन थ्रेड, ठीक है, एक्सेप्शन इन मेन थ्रेड। तो वो ये कह रहा है कि आपके इस थ्रेड के अंदर कहीं ना कहीं एक्सेप्शन है, और वो किस लाइन में? इस लाइन में एक्सेप्शन है, यस, ठीक है। और एक्सेप्शन कौन सी है? डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन, ठीक है। तो डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन आएगी, तो वो डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन किस थ्रेड के अंदर आ रही? इस मेन थ्रेड के अंदर आ रही। क्लियर? यस सर। हाँ सर, ये आपने स्ट्रिंग के आगे 3 डॉट के इसका मतलब क्या है? ये कहलाता है ब्रैकेट की इलिप्स, जगह, इसको बोलते हैं इलिप्स। मतलब हम स्क्वायर की जगह स्क्वायर ब्रैकेट से ये भी यूज कर सकते हैं। अगर हम 3 डॉट्स लगाते हैं तो उसका मतलब वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स होता है कि यहाँ पर एक से ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स पास हो रहे हैं। तो आइदर यू कैन पुट अ स्क्वायर ब्रैकेट और यू कैन जस्ट पुट 3 डॉट्स ओवर देयर, ओके, ठीक है। बोथ हैव द सेम मीनिंग, ओके, सेम एडवांटेज डिसएडवांटेज। दोनों एक ही चीज है, वो एक ही तरीके से लिखा जा सकता है, ओके सर, थैंक ठीक यू है। सर। तो यहाँ पर हमारे पास मेन बताने का पर्पस ये था कि जब हम लोग कोई भी एक्सेप्शन या कोई भी चीज इस तरीके से हैंडल करते हैं, तो वो हमेशा हैंडल किया जाता है मेन थ्रेड के अंदर। तो जैसे जावा में मेन थ्रेड होता है, उसी एंड्रॉइड के अंदर ऑन क्रिएट होता है मेथड, जो कि मेन मेथड की तरीके से काम करता है। क्लियर है? तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पर जितने भी हमने विजेट्स बनाए, कौन कौन से? 2 विजेट्स बनाए, एक बटन 1 और एक बटन 2। तो वो हमें क्या करना पड़ेगा, इस एक्टिविटी को बताना पड़ेगा कि हमारे पास ये 2 कंपोनेंट्स ऐड किए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? प्राइवेट एडिट टेक्स्ट, सॉरी प्राइवेट बटन। यहाँ पर हम क्या ऐड करेंगे? प्राइवेट बटन, ठीक है।
तो अब यहाँ पर अगर आप देखो इस जगह पर तो क्या लिखा हुआ है, android.widget.button क्लास, दिख रहा है, android.widget.button। तो बटन क्या है, बटन एक क्लास है, ठीक है। तो इसका हमने नाम दे दिया button1, और एक दूसरा बटन बनाया button2। ओके, तो कितने बटन है हमारे पास इन टोटल? 2 बटन है। तो यहाँ पर 2 बटन के हमने यहाँ पर क्या क्रिएट कर दिए, रेफरेंसेस क्रिएट करे। अभी यहाँ इंस्टेंस नहीं बना है, ये ध्यान रखिएगा। अभी हमने यहाँ पर क्या बनाया है, हेलो, रेफरेंस, अभी केवल रेफरेंसेस क्रिएट किए हैं, अभी हमने इंस्टेंस नहीं बनाया है। तो इंस्टेंस बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक मेथड देंगे, इनिट मेथड। अब आप इनिट मेथड जानते हो क्या होता है? कौन बताएगा इनिट मेथड कहाँ क्या होता है? इनिशियलाइजेशन, करेक्ट। तो इनिशियलाइज किया तो हमने एक मेथड यहाँ पर क्रिएट कर दिया, प्राइवेट वॉइड इनिट मेथड, जो कि इनिशियलाइज करने का काम करेगा। तो किसको इनिशियलाइज करेगा, यहाँ पर button1 को इनिशियलाइज करेगा, और इसको लिखने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे find view by id। तो find view by id क्या है, r.id.button1। पहले हम आपको ये लिख के बता रहे हैं कि ये क्या है, और फिर इसको समझा देते हैं। तो यहाँ पर हो गया button2। ओके, तो यहाँ पर हमने 2 इंस्टेंसेस क्रिएट कर दिए। तो जैसे जावा के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं, न्यू कीवर्ड डालते थे, याद है? यस सर। यस सर। तो न्यू कीवर्ड का काम क्या होता है, कौन बताएगा? न्यू कीवर्ड का काम मेमोरी क्या होता है? इनिशियलाइज करना। करेक्ट, मेमोरी को इनिशियलाइज करना या इंस्टेंशिएशन परफॉर्म करना, मेमोरी में उसका इंस्टेंस बनाना, ऑब्जेक्ट बनाना, ठीक है। तो ये जो मेथड होता है ना, ये जो मेथड हमने लिखा है फाइंड व्यू बाय आईडी, ठीक है, ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये आपके एक इंस्टेंस को क्रिएट कर रहा है और उसमें मेमोरी असाइन कर दे रहा है इस button1 के अंदर। क्लियर? एनी क्वेश्चन? तो यहाँ पर आपने क्या किया, button1 का इंस्टेंस बनाया और button2 का इंस्टेंस बनाया। ओके, और कैसे पता कि ये button1 है? तो ये जो आईडी बनी हुई है ना, ये आईडी ही सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, उसके इंस्टेंसेस क्रिएट करते हैं। किसके? इस बटन विजेट के। क्लियर एवरीवन? यस सर। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले हमने अपने इंस्टेंसेस बना लिए। अब हमने इसके अंदर क्या करना है, कुछ परफॉर्म करवाना है। तो परफॉर्म कैसे करवाएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे इस जगह पर button1 डॉट, अब जितने लोगों ने स्विंग्स पढ़ी है या AWT पढ़ी है, उन लोगों को पता होगा कि एक लिसनर होता है। लिसनर, यस सर। लिसनर्स क्या होते हैं? कौन बताएगा लिसनर्स क्या होते हैं? व्हाट आर लिसनर्स? यस, शिवानी, सतीश, सुमित, मृत्युंजय। सर मुझे नहीं पता। लिसनर्स क्या होते हैं? लिसनर्स बेसिकली इंटरफेसेस होते हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, जब भी कोई इवेंट अकर होता है तो उसको क्या करते हैं, सुनते हैं। लिसनर का मतलब सुनना। और जब कोई इवेंट अकर होता है, जैसे मान लीजिए आपके घर पे कोई आया, उसने बेल बजाई, है ना, हेलो, आपके घर पे कोई विजिटर आया या कोई गेस्ट आया और उसने क्या किया, डोरबेल बजाई, तो क्या होता है, जब आप डोरबेल सुनते हो तभी तो दरवाजा खोलने जाते हो। यस सर। है ना, यानी कि जब बेल बजी तभी आपने तो इवेंट या एक्टिविटी परफॉर्म करी। यस सर। ना तो उससे पहले करोगे ना उसके बाद करोगे, जिस समय वो बेल बजेगी तभी तो आप वो चीज परफॉर्म करेंगे। यस सर। ठीक है, तो सेम वही काम यहाँ पर वो बटन करता है कि जैसे ही उसके ऊपर इवेंट लगाया जाता है तो वो इवेंट क्या है, सेट ऑन क्लिक लिसनर, यानी कि एक लिसनर ऐड किया गया जो कि हमने यहाँ पर ऐड करवाया, सेट ऑन क्लिक लिसनर। तो यहाँ पर हमने बता दिया दिस, ठीक। उसी तरीके से यहाँ पर हमने एक बटन दूसरा दिया जिस पर हमने सेट करवा दिया सेट ऑन क्लिक लिसनर दिस। अब कुल मिला के हमारे पास कितने बटन्स हो गए? यस गाइस, कुल मिला के कितने बटन्स है हमारे पास? सर 2 ही। और इवेंट कौन सा होगा? एक ही तो होगा, क्योंकि दोनों पर एक बटन ही है दोनों, तो दोनों ही क्या करेंगे, क्लिक करवाएंगे।
क्योंकि बटन पे क्या होता है, क्लिक होता है कि नहीं, Yes, sir. है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक इंटरफेस लगाएंगे, इम्प्लीमेंट्स ऑन क्लिक लिसनर। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर। और जैसे ही आप यहाँ पर ऑन क्लिक लिसनर डालोगे तो ये एक रेड लाइन दिखाएगा, क्योंकि ये एक इंटरफेस है। सो यू हैव टू ओवरराइड अ मेथड। कौन सा मेथड ओवरराइड किया आपने, यहाँ पर कौन सा मेथड ओवरराइड किया, ऑन On क्लिक। click. ऑन On click. क्लियर, समझ में आया कि नहीं, क्लियर है। ये हम बिल्कुल वैसा ही आपको Yes, बता sir. रहे हैं जैसे जावा में आपने पढ़ा है, जावा में आपने किया है, बिल्कुल Yes, sir. उसी तरीके से काम बता रहे हैं। तो जिन लोगों ने स्विंग नहीं पढ़ी है या AWT नहीं पढ़ी है, उन लोगों के लिए भी हेल्प हो जाएगी, और जिन लोगों ने पढ़ी है तो वो तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। ओके गाइस, Yes, sir. अब हमने Yes. यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर ये जो ऑन क्लिक है, तो हमने क्या किया कि जब बटन 1 क्लिक हो तो कुछ इवेंट परफॉर्म होना चाहिए, और जब बटन 2 क्लिक हो तब कुछ इवेंट परफॉर्म होना चाहिए। तो इसके लिए हमने यहाँ पर क्या लगाया, इफ लगाया। इफ v इक्वल्स टू बटन 1, तो यहाँ पर कुछ होना चाहिए, और इफ बटन 2 अगर होगा तो इफ v इक्वल्स टू बटन 2, तो यहाँ पर कुछ होना चाहिए। समझ में आया, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? हेलो, Yes, यस sir. सर। तो हमने Yes, यहाँ sir. पर क्या किया है, हमने यहाँ पर आपको बताया था कि जो व्यू क्लास होती है वो पेरेंट होती है सभी विजिट्स की, बताया था, Yes, है ना। sir. तो Yes, यहाँ sir. पर हमने पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को मैच करवाया है, किससे, अपने दोनों बटन के ऑब्जेक्ट से। ठीक है, तो यानी कि व्यू क्लास को ये पता है कि टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हमारे पास बने हैं, 2। ठीक है, व्यू क्लास को पता है कि कुल मिला के कितने ऑब्जेक्ट्स बने हैं, 2। ठीक, तो अगर आप पहला ऑब्जेक्ट कॉल करते हो तो ये चीज परफॉर्म करनी है, और अगर आप दूसरा ऑब्जेक्ट कॉल करते हो तो ये चीज परफॉर्म करनी है। समझ में आया? Yes, sir. Yes. अब Yes, यहाँ sir. पर हमें कुछ इवेंट Yes, sir. परफॉर्म करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे log डॉट आई। तो आई का मतलब क्या हो गया, आई का मतलब होता है इन्फो, इंफॉर्मेशन। ठीक है, लॉग क्या होता है, लॉग बेसिकली एक कंपोनेंट क्लास होती है, या ऐसे कह सकते हैं यूटिल क्लास होती है यूटिलिटी में, जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। ठीक है गाइज, Yes, sir. ठीक। तो यहाँ पर हमने क्या किया, उसका एक टैग नेम दे दिया। टैग नेम कुछ भी आप दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप नाम दे दीजिए इसका, यहाँ पर आप टैग नेम दे दीजिए इस जगह पर, सपोज पब्लिक स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग टैग इक्वल्स टू, यहाँ पर क्लास का नाम रख दिया मेन एक्टिविटी। ठीक, यहाँ पर हमने क्लास का नाम रख दिया मेन एक्टिविटी। ओके, सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब यहाँ पर हमने उस टैग को रखा, यहाँ पर हमने वो टैग लिख दिया इस जगह पर। तो वहां पर हमने ऊपर क्या बनाया है, एक कांस्टेंट वैल्यू बनाई है, पता है जब हम लोग पब्लिक स्टैटिक फाइनल लिखते हैं तो क्या करते हैं, स्टैटिक कांस्टेंट वैल्यू बनाते हैं, ये तो पता है जावा में, Yes, sir. Yes, sir. है ना। तो यहाँ पर हमने कांस्टेंट वैल्यू बनाई और जिसका नाम रख दिया हमने मेन एक्टिविटी, और यहाँ पर टैग लिखने के बाद यहाँ पर कर दिया हमने फर्स्ट बटन इज क्लिक्ड, FIRST, फर्स्ट बटन इज क्लिक्ड। ठीक, ये मैसेज हमने पास कर दिया। ठीक, और फिर इसी तरीके से दूसरा जो बनाया, इसके अंदर हमने यहाँ पर कॉपी किया और यहाँ पर लिख दिया सेकंड बटन इज क्लिक्ड। ओके, क्लियर है, समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक लिसनर बनाया, लिसनर ऐड किया, लिसनर ऐड करने के बाद 2 इंस्टेंसेस बनाए अपने बटन के इंस्टेंसेस बनाने के बाद उस पर हमने लिसनर ऐड किया, लिसनर ऐड करने के बाद
एक क्लिक मेथड दिया जो ये इवेंट परफॉर्म करेगा, और कब कौन सा बटन क्लिक होगा ये कैसे पता चलेगा, तो ये व्यू क्लास बताएगी कि ये पहला बटन क्लिक हुआ है, ये दूसरा बटन क्लिक हुआ है। ओके, अब एक क्वेश्चन आता है कि हम इसको रन कैसे कराएंगे। तो इसको रन कराने के लिए आपको अपने फोन पर जाना होगा। अपना फोन ओपन करिएगा सभी लोग। हेलो, यस यस सर। सर। ठीक है, अपने फोन सबके आई सपोज सभी के पास रेडमी का फोन होगा। OnePlus। रियलमी। रियलमी। सैमसंग। ठीक है, ठीक है। ओके, तो आप सभी लोग अपने फोन के अबाउट फोन वाले सेक्शन में चले जाओ। ओके सर। सेटिंग्स के अंदर अबाउट फोन आता है। डेवलपर ऑप्शन। हाँ, डेवलपर्स ऑप्शन खोलना पड़ेगा आपको। एग्जैक्टली USB डिबगिंग करना ऑन। ठीक है, तो जिन लोगों को पता है तब तो अच्छी बात है, जिनको नहीं पता उनके लिए हम बता देते हैं कि आप सर्च कर सकते हो डेवलपर्स ऑप्शन, और अगर नहीं मिल रहा है तो आप अपने फोन के अबाउट फोन के अंदर जाओ, और वहां पर आपको बेस बैंड वगैरह मिलता है या कुछ इस तरीके की चीजें मिलती हैं। तो उसके बाद 7 टाइम्स टैप कर दीजिएगा तो ये डेवलपर्स ऑप्शन खुल जाएगा। ठीक है, और डेवलपर ऑप्शन खुलने के बाद यहाँ पर आपको ओपन करना है ये USB डिबगिंग। ठीक है गाइस। यस सर। तो जब आप USB डिबगिंग कर देंगे और इंस्टॉल बाय उसी के नीचे एक और ऑप्शन दिया होगा इंस्टॉल बाय वाया USB, उसी के नीचे एक ऑप्शन और दिया होगा इंस्टॉल वाया USB, तो वो एक ऑप्शन को भी ऑन कर दीजिएगा। ओके गाइस, यस तो सर। यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पर हम बेसिकली एक एप्लीकेशन होती है जिसको हम बोलते हैं जेनीमोशन, जो एक वर्चुअल फोन की तरीके से काम करती है। ठीक है, ये हमारा वर्चुअल फोन है, तो ये वही काम करता है जो आपका जर्नल फोन काम करता है, बिल्कुल एग्जैक्टली फोन की ही तरीके से होता है, एंड्रॉयड फोन की तरीके से होता है। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो इसको वर्चुअल मशीन को भी इंस्टॉल कर लीजिएगा, बट हम तभी सजेस्ट करेंगे ये तब इंस्टॉल करिएगा जब आपके लैपी की रैम कम से कम 8 GB हो। अगर 4 GB पर आप इसको चलाओगे तो ये आपकी रैम खा जाएगा और मशीन बहुत ज्यादा स्लो कर देगा। ठीक है सर 6 GB में। ओके सर। हाँ, 6 GB में इज ओके। 6 GB में भी थोड़ा सा मशीन लैग करेगी लेकिन चल जाएगा, सफिशिएंट है। सर वो एक बार डेवलपर ऑप्शन फिर से बता दीजिए। सेटिंग्स के अंदर जाइए, अबाउट फोन के अंदर। जी, वो डेवलपर ऑप्शन आ गया वहाँ पे। हाँ, तो डेवलपर फोन ऑप्शंस के अंदर जाइए, उसको स्क्रॉल करो तो नीचे की तरफ देखिएगा इंस्टॉल वाया USB लिख के आ रहा होगा, USB डिबगिंग 2 दिए होंगे ऑप्शन, वो खोल हाँ। दीजिए। ठीक है। ठीक है, और फिर अपने फोन को सर about phone में लैपटॉप नहीं से आ कनेक्ट रहा कर दीजिए। मेरे फोन में अबाउट फोन में नहीं आ रहा है। अबाउट फोन से आपको मिलेगा। अगर किसका है, रेडमी का है फोन, किसका है? रियलमी है। रियलमी है। सर रियलमी का। रियलमी में उसमें आएगा ये एडिशनल सेटिंग्स में नीचे हाँ, डेवलपर ऑप्शन आ जाएगा। ओके सर। सर USB डिबगिंग तो ऑन कर दिया, वो इंस्टॉल बाय नहीं आ रहा। वो नहीं आ रहा है सर, वो तो मेरे में भी नहीं है। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, और अपने फोन से लैपी को जब कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर देखो जैसे हमारे पास लिख के आ रहा है कस्टम फोन, दिख रहा है सभी को? यस सर। जैसे यहाँ कस्टम Yes, फोन sir. लिखा होगा तो आपका फोन जब कनेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पर आपके फोन का नाम लिख के आ जाएगा। नहीं आ रहा सर। क्या नाम? जब तुम फोन कनेक्ट करते हो तो अलाउ करने के लिए आता है कि नहीं? नहीं, अभी तो नहीं आ रहा है अलाउ का। तो इसका मतलब तुम्हारे में USB ड्राइवर नहीं है, उसका ADB ड्राइवर नहीं है। ठीक है, तुम्हें ADB ड्राइवर पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक सर। तो जब हम यहाँ से एप्लीकेशन को रन कराएंगे, इस जगह पर ग्रीन बटन दिया हुआ है, इससे एप्लीकेशन रन कराएंगे तो आपकी एप्लीकेशन यहाँ पर रन हो जाएगी, शुरू हो जाएगी इंस्टॉल होना, मतलब ग्रेडल बनना शुरू हो जाएगा। तो ग्रेडल बनाने का मतलब क्या है कि सारी चीजें आपकी क्या हो रही हैं, जो भी आपने क्लासेस या भी जो भी कंपोनेंट्स बनाए वो सारे इंटीग्रेट हो रहे हैं, और इंटीग्रेट होने के बाद फाइनली वो आपकी ऐप पर इंस्टॉल हो जाएंगे।
ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो एक दूसरे के ऊपर बटन ओवरलैप हो गए, है ना, देखो एक पीछे बटन बना है, एक नीचे बटन बना है, देखो ओवरलैप हो रहे हैं, यस सर। है ना। तो ये प्रॉब्लम होती है, तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पर एक व्यू ग्रुप बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं लीनियर लेआउट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड लीनियर लेआउट। तो इसके लिए प्रॉपर्टी जो लगाएंगे वो लेआउट विथ मैच पेरेंट और लेआउट हाइट मैच पेरेंट। ठीक है, ओके सर। तो ये क्या करेगा, ये हमारे विजेट्स को एक पोजीशन कर देगा, फिक्स कर देगा कि वो एक ही लेवल पर फिक्स हो जाएं। ठीक है, देखिए अगल बगल दोनों बन गए। यस सर। लेकिन हमें ऐसे नहीं चाहिए, हमें ये एक दूसरे के नीचे चाहिए। तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी इसमें डाल देंगे जिसको हम बोलते हैं ओरिएंटेशन वर्टिकल। देखिए एक दूसरे के नीचे आ गए। यस सर। यस सर। है ना। और अब यहाँ पर जो है ये चीज, जब आपने बटन बना दिए तो ये बटन फिक्स हो गए हैं। तो अब इनकी विड्थ या हाइट आप जैसा रखना चाहो वैसे रख सकते हो। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया 200 dp, तो पहले बटन की हाइट हमने दे दी 200 dp, विड्थ दे दी 200 dp और इसकी हाइट कर दी 50 dp। और दूसरा वाला जो बटन था उसको भी हमने क्या किया, इसकी भी विड्थ को हमने 200 dp किया, सॉरी, और इसकी हाइट को हमने 50 dp कर दिया। तो दोनों ही सेम टाइप के बन गए, हो गए। यस सर। अब इसको हमें क्या करना है, बीच में रखना है, मतलब हमारे बटन्स यहाँ पर आए, वहां पर ना जाएं। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आया कि नहीं। यहाँ पर ये जो बटन्स यहाँ पर आ रहे हैं कॉर्नर पर, ये यहाँ ना आए, यहाँ बीच में आए। तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, इस लेआउट ग्रेविटी में इसमें एक प्रॉपर्टी डाल देंगे ग्रेविटी। यहाँ पर एक ग्रेविटी डाल देंगे, ग्रेविटी सेंटर। तो देखिए बटन हमारे बिल्कुल कहाँ आ जाएंगे, सेंटर पे। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आया कि नहीं। यस सर। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। वैसे जनरली कोई बताता नहीं, लेकिन हम आपको फिर भी बता देते हैं कि ये जो लेआउट बना होता है ना, इस लेआउट के 9 अलग अलग पॉइंट्स होते हैं। ठीक, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, और बीच में एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। तो ये 9 डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं जहां पर आप अपने लेआउट को सेट कर सकते हो। ठीक है, ओके सर। ओके सर। गॉट इट। तो आप इन्हीं 9 पॉइंट्स के बीच में कहीं पर भी आप लेआउट में चीजों को क्या कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं। फाइन। So now I am just running this application again, and now you will see both 2 buttons lying over here. तो देखिए यहाँ पर दोनों बटन्स बने हुए बिल्कुल। यस सर। अब हमें क्या करना है, इनके ऊपर इवेंट लगाना है। तो इवेंट लगाने के लिए हमने यहाँ पर एप्लीकेशन चलाई और इस जगह पर हमने ओपन किया, दिस इज कॉल्ड माई लॉग कैट। तो वहां पर हमने क्या लिखा था, लॉग लिखा था। जब हमने कोड लिखा था तो यहाँ पर हमने लॉग लिखा था, राइट है। यस सर। और इसके अंदर हमने लिखा था आई। आई का मतलब होता है इन्फो या इंफॉर्मेशन। क्लियर। तो इस जगह पर ये 4-5 ऑप्शन दिखाता है जिसमें वर्बोस आता है, डिबग आता है, इन्फो आता है, वॉर्न आता है और एरर आता है। तो ये जो चीजें आती हैं ये आपके एप्लीकेशन को मतलब रेक्टिफाई करने के लिए होती है कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है। ये डेवलपर को डिबग करने में इजी या हेल्प करती है। ठीक है, सो हमने यहाँ पर आई लिखा है, देयरफॉर आई विल सेलेक्ट इन्फो। तो ये आपकी एप्लीकेशन में जो भी कुछ इवेंट परफॉर्म हो रहा है उसकी सारी इंफॉर्मेशन देगा। तो यहाँ पर हमने टैग क्या डाला है, TAG टैग। तो इस जगह पर हम क्या लिखेंगे, TAG टैग। ओके, समझ में आया। ओके गाइस, हेलो। यस सर। तो नाउ अब अगर हम यहाँ पर इवेंट परफॉर्म करें, देखिए हमने पहला बटन क्लिक किया, पहला बटन क्लिक किया,
दूसरा बटन क्लिक किया, पहला बटन, दूसरा बटन, ये क्लिक हो रहा है ना? हेलो, Yes, sir. ठीक है। तो ये जो इवेंट परफॉर्म कर रहा है, where it is has gone that place. ये देखिए, यहाँ पर हमने क्या लिखा, मेन एक्टिविटी। ये हमारे पास मेन एक्टिविटी लिखा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम एक बार इसको क्लियर कर देते हैं फिर से, और क्लियर लॉग कैट करने पर क्लियर कर दिया, और फिर से हमने यहाँ पर एप्लीकेशन रन कराया। तो देखिए क्या आ रहा है, जैसे हमने इसको क्लिक किया, देखिए क्या आ रहा है, फर्स्ट बटन इज क्लिक्ड, पहला बटन क्लिक किया, फिर हमने सेकंड बटन क्लिक किया, तो देखिए सेकंड बटन इज क्लिक्ड, फिर हमने फर्स्ट बटन क्लिक किया तो फर्स्ट बटन इज क्लिक्ड, सेकंड बटन क्लिक किया तो सेकंड बटन इज क्लिक्ड। ठीक है, समझ में आया? यस सर। Yes, sir. ये हमने क्या परफॉर्म किया, दिस इज कॉल्ड एन इवेंट। ओके सर। ओके गाइज, तो ये इस तरीके से हम लोग कोई भी अपना एप्लीकेशन के अंदर जो भी कुछ परफॉर्म करते हैं वो अपने लॉग के अंदर मेंशन करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइक दिस। यस सर। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं गाइज? यस यस सर। सर। Yes, sir. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। और आज आपको एक टास्क करना है सभी लोगों को। हेलो, सर, यस सर। एक बार एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड करना बता दीजिएगा ना। इसको सर मैं शिवानी। इसको हेलो हाँ जी, सर, एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड करना बता दीजिएगा। एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड करने के लिए सबसे इजी ये है, ब्राउजर ओपन करिए, यस सर। ठीक है, यस सर। और यहाँ पर आप लिखो सिंपल, बोलिए सर। जस्ट अ सेकेंड, यस ब्राउजर पे यहाँ पर लिखिएगा एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड, ठीक है। यहाँ पर Yes. आप लिख दीजिएगा एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड, या लेटेस्ट करके लिख दीजिएगा, लेटेस्ट डाउनलोड, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप हिट करोगे तो ऑटोमेटिकली ये आपको एक साइट पे लेके चला जाएगा developers.android.com। ठीक है, देखिए यहाँ पर आ गया developers.android.com ये लिखा हुआ है, यस सर। और यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है डाउनलोड स्टूडियो, यस सर। ठीक है, एंड्रॉयड स्टूडियो। तो जस्ट सिंपली क्लिक ऑन दिस लिंक, और यहाँ से आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ओके सर। सर वो इसके एडीबी ड्राइवर डाउनलोड तो कर लिया है, हाँ। यूएसबी ड्राइवर, पर इसको इंस्टॉल कैसे करूं? एडीबी ड्राइवर इंस्टॉल करने के लिए पहले आप अपने फोन को कनेक्ट करो, ठीक कर है, लिया। लैपी से कनेक्ट करो और उस EXE को रन कराओ। सर जिप फाइल आई थी, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। हाँ, जिप हाँ, फाइल आई है। हाँ हाँ, यस सर। जिप फाइल आई है ना? यस सर। हाँ, तो उसी जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करो, उसमें से EXE मिल जाएगी। सर ये एक्सिट है ही नहीं। देखो यहाँ पर ये आपका लिंक दिया हुआ है, डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो, ठीक है। हेलो, यस सर। यहाँ से आप
क्लिक करके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। Yes, सर sir. ये ठीक है। Yes. और देखो क्या कहते हैं विक्रांत, यस सर, यहाँ पर हम आपको बता दे रहे हैं कि कैसे वो करना है। EXE छोड़ के बाकी सब आ गया उसमें। एग्जिट छोड़ के बाकी सब आ गया। सिक्योरिटी कैटलॉग है 2, फिर सेटअप इंफॉर्मेशन है। हाँ, तुमने बस इसके अलावा कौन से साइट से डाउनलोड किया है? मैं बताता हूँ, adbusbdriver.com। बता रहे हैं, देखो हम तुम्हें एक सॉफ्टवेयर दे रहे हैं। सभी जिन लोगों का अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो हम आपको शेयर कर दे रहे हैं, ठीक है? हेलो, Yes, sir. यस सर। just a second, I'll just find out that software. I'm having that one. So if anybody finds any problem for installing that ADB, ठीक है, तो वो आप इस सॉफ्टवेयर से इंस्टॉल कर सकते हैं। यूनिवर्सल ADB ड्राइवर, ठीक है, ये आता है यूनिवर्सल ADB ड्राइवर, ठीक है, ये दिख रहा है लिंक। हेलो, Yes, sir. यस Yes. सर। तो अगर आप Yes, अगर sir. आपका फोन Yes, डिटेक्ट sir. नहीं हो रहा, इन केस अगर डिटेक्ट नहीं हो रहा, तो इस साइट पर जाइए और यहाँ पर हम आपको वैसे शेयर कर दे रहे हैं लिंक या सॉफ्टवेयर आपका, ठीक है। तो अगर आपका सैमसंग का फोन है तो आप ये वाला यूज करिएगा, और अगर एंड्रॉइड ही केवल इंस्टॉल करना है तो आपको ये ड्राइवर चाहिए होगा। सर इसके पहले वाली स्टेप में क्या सिलेक्ट किया था आपने? इससे पहले अच्छा, वाले में तो downloads केवल लिंक ही चूज किया ना हमने, हाँ सर सर, बस। ठीक सर। बाकी दूसरे फोन्स के लिए, रियलमी के लिए तो ADB ड्राइवर इंस्टॉलर नहीं, हाँ, केवल सैमसंग के लिए नीचे दिया हुआ है। अगर सैमसंग वाले हैं और सैमसंग के कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आप यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। तो आई एम जस्ट शेयरिंग दिस वन विद ऑल ऑफ यू। सर कर लेंगे वो डाउनलोड। यस सर। हाँ, वो हम फिर भी शेयर कर दे रहे हैं, अगर बाय चांस अगर प्रॉब्लम है तो यहाँ से हम आपको फाइल शेयर कर दे रहे हैं। File is blocked for security reasons. Okay. EXE फाइल है सर। Just a second. ओके, सो इट इज कमिंग, और आप लोग इसको अपने पास रख लीजिएगा एक्सट्रैक्ट करके। तो जब इसको आप अपने फोन से कनेक्ट करेंगे तो ये ADB ड्राइवर EXE रन करा दीजिएगा, ठीक है, एज आई एम टेलिंग यू राइट नाउ। तो जब आप इसको रन कराएंगे, विक्रांत देखो इस तरीके से खुला था आपका। यस सर, यस है ना। तो अगर आप फोन को कनेक्ट करके यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे और सही सक्सेसफुल हो जाएगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा और ADB आपका इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। और अगर बाय चांस कोई प्रॉब्लम है तो ये पूरा प्रोसेस आपका यहाँ पर दिया हुआ है। जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो वो बता देगा कि क्या करना है, हेल्प में जाके उससे पता कर लेना, ठीक है। ओके सर। Yes, sir. ओके गाइस, थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir. थैंक यू सर। टुमारो विल बी योर Thank you, sir. हॉलीडे। Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो
हम लोग विल मीट यू ऑन डे आफ्टर टुमारो, दैट इज सैटरडे। सर कल का Yes, sir. टास्क क्या है, मतलब सर आप परसों का? टास्क दे रहे थे। हाँ, तो टास्क आपका ये था कि यू हैव टू डेवलप अ सिंपल कैलकुलेटर लाइक दिस। ठीक है, एक छोटा सा Okay, कैलकुलेटर आपको बनाना है। ओके सर। ठीक है, तो जिसके अंदर केवल आपको क्या करना है, बटन्स का यूज करना है, बटन को क्लिक करके वो प्रोसेस करना है। Okay, sir. ठीक है, तो अगर आप चाहो तो यहाँ पर हम एक चीज और बता देते हैं साइमल्टेनियस साथ ही साथ में, कि अगर आपको कोई इनपुट लेना है तो वो इनपुट आप कैसे लोगे, तो वो हम आपको यहाँ पर दिखा दे रहे हैं कि इनपुट कैसे लिया जाता है। तो यहाँ पर हमने एक एडिट टेक्स्ट बना दिया, दिस इज कॉल्ड एडिट टेक्स्ट। ठीक, दिस इज कॉल्ड एडिट टेक्स्ट, जो कि इनपुट लेने के लिए काम आता है। तो यहाँ पर हमने एक मैसेज लिख दिया, हिंट एंटर योर नंबर या एंटर योर नेम। ठीक है, तो एंटर योर नेम लिख दिया हमने। तो यहाँ पर गए और इसके अंदर हमने यहाँ लिख दिया प्राइवेट एडिट टेक्स्ट, एडिट टेक्स्ट। ओके, और यहाँ पर हमने एडिट टेक्स्ट का नाम दे दिया एडिट टेक्स्ट। हो गया सर इंस्टॉल, ये तो हो गया, बस तब चल कंप्लीट। जाएगा। हाँ आ गया देखिए। आ गया, वेरी गुड। हाँ तो ये एडिट टेक्स्ट आ गया हमारे पास, देखिए। और अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इनपुट लेना है। तो एडिट टेक्स्ट से हम वैल्यूज कैसे लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग str इज इक्वल्स टू एडिट टेक्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ट्रिम करना चाहें तो यहाँ पर आप ट्रिम ले लगा दीजिएगा। तो ट्रिम तो आपको पता है ना, ट्रिम क्या करता है, अनवांटेड स्पेसेस को रिमूव करने के लिए होता है। Okay, sir. ठीक है, तो यहाँ पर आपने लिख दिया योर स्ट्रिंग इज, योर स्ट्रिंग इज, तो यहाँ पर आपने प्लस करके वो str पास कर दिया। ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. Yes, और sir. इसको हम रन कराते हैं। ओके, सो हेयर इट इज और एंटर योर नेम, तो हमने यहाँ पर लिख दिया अपना नाम और बटन क्लिक किया, तो यहाँ पर क्या लिख के आ गया। Okay, sir. ओके, समझ में आया? यस सर। इस Yes, sir. तरीके से आप अपना कोई भी स्ट्रिंग इनपुट करके यहाँ पर डिस्प्ले करवा सकते हो। क्लियर है? तो आपको क्या करना है, सिंपल एक कैलकुलेटर बनाना है जिसके अंदर आप नंबर इनपुट करो और बटन क्लिक करने पर उसका टोटल आपको यहाँ पर दिखाए, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी कुछ है वो आप यहाँ पर लॉगकैट पर दिखाओगे। Okay, sir. ओके गाइस, यस सर। यस सो ओके, थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, बाय बाय, गुड Thank नाइट। you, sir. गुड नाइट। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम।